जय श्री राम। मैं प्रिंस कुशवाहा आगरा से। आज भाई बहन के अटूट प्यार भरे रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग बहुत ही धूमधाम से रक्षाबंधन को मनाते हैं और अपनी बहनों को एक वचन देते हैं कि हम आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। लेकिन हमारे कुछ भाई किसी कारणवश अपनी बहनों की ठीक से रक्षा नहीं कर पाते। उन सभी से मेरा निवेदन है, सनातनी होने के नाते, हिंदू धर्म में पैदा होने के नाते, हिंदू धर्म में जन्म लेने के नाते आप सभी को यह करना चाहिए जिस तरीके से आप रक्षाबंधन को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। राखी के दिन वाले दिन आप सारे काम काज छोड़ कर कहीं भी होते हैं, राखी वाले दिन आप समय से घर पहुंचते हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है, जब जब आप पर कितना भी कोई ना कोई कितना बड़ा भी संकट हो, लेकिन आपकी बहन पर कभी भी कहीं भी कोई भी विपदा, कोई भी आपत्ति आए, वहाँ आप सारे काम काज छोड़ करके पहुँचिए। आपको ध्यान नहीं रहता है, राखी के दिन आप अपनी बहन के हाथों से कलाई में जब राखी बनवाते हैं तो उस समय पे यही एक पेड़ा लेते हैं कि बहन, जब ये आप मुझे राखी बांध रही हो तो ये प्यार भरा धागा मेरे कलाई में बांध रही हो, ये जो प्यार भरा धागा मेरी कलाई में बांध रही हो, तो मैं आपको एक वचन देता हूँ कि जब जब आप पर कहीं भी आपत्ति आएगी, मैं आपकी हमेशा सेवा करूँगा, आपकी रक्षा करूँगा। अगर आप इस चीज़ को अमल करते हो तो कभी भी मेरी बहन कोई भी ना तो थाने के बाहर दिखेगी, ना ही कोर्ट कचहरी के बाहर दिखेगी। मेरे भाइयों, जाग जाओ। धन दौलत किसी काम नहीं आएगी, कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। आप अपनी बहन के नहीं हो सकते हो तो किसी के नहीं हो सकते हो। आपको जागने का समय है। आप सोते सोते थक जाओगे, अब सो ना, पैसे के चक्कर में ना पड़ो। माया किसी की नहीं है, आज आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास है। माया चलती रहती है। जहाँ कहीं भी प्यार नहीं दिखता है उस घर में माया नहीं दिखती। तो मैं आप सभी से यही एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप भाई बहन के रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हो और जिस वजह से मनाते हो उसको आप अमल करने का काम करें, अपनी बहनों की रक्षा करें। थाने कोर्ट कचहरी के अगर लफड़े में मेरी बहन पड़ी हुई है, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि आप ये सारे काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। थाने कोर्ट कचहरी के जितने भी चक्कर लगा रही हैं मेरी बहनाएं, वो कैसे भी करके उन मामलों को रजामंदी करके कैसे भी करके उनको शांत करिए। थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाइए। आप अपने एक ग्रस्त जीवन में व्यस्त रहिए। अपने भाइयों को बुला करके, बहनों को बुला करके, अपने माँ बाप को बिठा करके कैसे भी करके उन समझौतों को वहीं समझौता उनका कर लीजिए। यही मेरी बहनाओं से एक रक्षाबंधन के त्यौहार पर एक मेरी यही निवेदन है सभी मेरे भाइयों से। जिन जिन भाइयों की मेरी बहन थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं, जितनी भी मेरी बहन केस लड़ रही हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, आप पैसे के चक्कर में ना रहिए,
अगर कोई भी आपसे अगर लालच देता है कि मैं आपको 20 लाख रुपए, मैं आपको 50 लाख रुपए, मैं आपको 10 लाख रुपए दिला देता हूँ, तो आप उन चीज़ों में ना पड़िए। पैसा कुछ नहीं है, इज्जत बहुत बड़ी है, इज्जत ही सब कुछ है। इसलिए मेरी बहनों, आप जितना थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगी, एक एक मेरी बहन 8-8 10-10 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, उनके हस्बैंडों ने उनको छोड़ दिया है कि मैं तुझे डिवोर्स दूंगा या केस लड़ूंगा, तो किसी ने सलाह दे दी कि नहीं, उस पर दहेज एक्ट लगा दीजिए, बहुत पैसा मिलेगा आपको, वो जेल चला जाएगा, आपने 10 लाख रुपए शादी में खर्च किए हैं तो आपको 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए दिलाने का मैं एक आपसे वचन देता हूँ कि मैं आपको 20 लाख रुपए दिला दूंगा। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि आज मेरी बहन की उम्र 20 साल की है, अगर 10 साल वो केस लड़ेगी तो 30 साल की उम्र हो जाएगी। 30 साल की उम्र पे कौन उनसे शादी करेगा? कल को दूसरा भी जो व्यक्ति शादी करने के इच्छुक भी होगा, वो भी ये कहेगा इसने 10 साल केस लड़ा है, कल को मुझसे भी कोई अगर गलती हो गई तो ये मेरे ऊपर भी केस ठोक देगी और फिर केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए मेरी बहनों, मैं आप सभी से यही एक निवेदन करता हूँ कि आप जितने भी बहनें मेरी केस लड़ रही हैं, वो सारे के सारे केसों को रजामंदी करके, कुछ लोग बिठा करके, अपने भाइयों को बिठा करके, अपने रिश्तेदारों को बिठा करके, माँ बापों को बिठा करके, और अपने अपने केसों को राजी बाजी कर करके अपने अपने केसों को ख़त्म करें और थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने। यही मेरा एक राखी के त्यौहार के दिन एक भाई के नाते से आप सभी बहनों को यही मेरा निवेदन है। और मैं जितनी आपकी सेवा कर सकता हूँ उतनी करूँगा। मैं आपके लिए सदैव तैयार हूँ। कभी भी आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हो कि भैया मुझे ये परेशानी है, मैं आपके हर सुख दुख में आपके शामिल रहूँगा हमेशा के लिए। जितनी भी मेरी बहनें, जितना मेरा प्रयास रहता है, मैं हर बहन के लिए यही करता हूँ। कई बहन केस लड़ रही थी, मेरे संज्ञान में मामले आए तो मैंने उनको यही एक प्रेरणा दी और यही कार्य किया है मैंने। कई लोगों ने आश्वासन दिए थे कि मैं 10 लाख रुपए दिलवा दूंगा और राजीनामा करवा दूंगा, वो कुछ नहीं। दूसरे के पैसे से कभी पैसे वाले नहीं बनते हैं और पैसा किसी के काम का नहीं है। आप पैसे कमाओगे, बच्चे मज़े लेंगे, बच्चे कमाएंगे, उनके बच्चे मज़े लेंगे, वो कमाएंगे, आप अपने पैसे को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, गृहस्थ जीवन में आप व्यस्त रहिए, ऊपर वाले का नाम लेकर के आप सारे काम करिए। भगवान का जितना बड़ा नाम लोगे आप, उतने ही अपने कामों में अमल रहोगे। आप सभी से मेरा एक यही निवेदन है। सभी मेरे भाइयों से भी निवेदन है, जिन जिन की बहना कोर्ट कचहरी के लफड़े में पड़ी हुई हैं, उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि उनको दिन बिठा करके और ये कोर्ट कचहरी मामलों को ख़त्म कराएं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे बताइए, मैं आपके वहाँ पहुँचूँगा। और कोई भी अगर मामला ऐसा होगा जो नहीं मान रहा होगा, उसको हम प्यार से हाथ जोड़ के, पैर छू के, उसको कैसे भी करके उसको मनाएंगे और आपके मामलों को ख़त्म करा करके बहनों को दूसरी जगह या उसी घर में कैसे भी करके व्यस्त जीवन में व्यस्त रखेंगे। यही मेरी सभी से आपसे एक मनोकामना है। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।